इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मेयर इन काउंसिल की बैठक में रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलकर शिवाजी कोठी करने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तो कल एमआईसी में जो बैठक हुई, माननीय महापौर जी द्वारा जो निर्णय लिए गए शहर हित में, करीब बहुत सारे निर्णय शहर हित में लिए गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष जी मुझे लगता है इसलिए शायद नाराज होंगे कि उसका नाम कोई अब्दुल या जिनको वो लोग पसंद करते हैं, इनकी पार्टी के जो लोग पसंद हैं वो हमने नहीं रखा। और क्योंकि शिवाजी महाराज हम सबके आराध्य हैं और हमने उन्हीं का नाम इस पे रखा है। माननीय महापौर जी ने सहमति बनाई, पूरी एमआईसी ने उस पर एक साथ अपनी सहमति दी है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है रेसिडेंसी कोठी क्या होता है। तो एक हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो शिवाजी पूरे देश में शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। सिर्फ एकमात्र महाराष्ट्र की स्टेट में मानने वाले लोग नहीं है, इंदौर में बहुत सारे लोग हैं जो शिवाजी महाराज को मानते हैं। हम भी शिवाजी महाराज को मानते हैं, आप भी शिवाजी महाराज को मानते हैं। तो वो मैंने आपको बताया ना कि जो नाम मैंने बताया वो नाम हमने रखा नहीं, इसलिए शायद नेता प्रतिपक्ष जी को इसमें प्रॉब्लम हुई। देखिए शहर में बहुत अच्छी स्थिति में काम चल रहा है। अभी जो शहर में गड्ढे हो रहे थे उसमें भी पेच वर्क होना चालू हो गया है, गड्ढे भरे जा रहे हैं। हर साल बारिश होती है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं थोड़ी सी खराब हो जाती है, पर कहीं ना कहीं महापौर जी ने अभी निर्देश दिए हैं और सारी जगह शहर हित में काम चल रहे हैं। कल भी एमआईसी हुई, उसमें शहर से जुड़े हुए अनेकों बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और एक बहुत बड़ी संख्या में एक करीब 1500 करोड़ रुपए के काम कल शहर हित में मंजूर हुए हैं। तो आने वाले, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है गड्ढों को लेकर, उसमें भी पेच वर्क जारी है। रात तक हमारी टीम काम कर रही है। लगभग दिवाली के पहले वापिस शहर पुरानी स्थिति में आ जाएगा और जितनी रोडों पे गड्ढे हैं वो सारे गड्ढे भरा जाएंगे। पूरे शहर की व्यवस्थाएं चितर बितर करने के बाद, पूरे शहर को अव्यवस्थित करने के बाद और नगर निगम को पूरा कंगाल स्थिति में लाने के बाद, अब चूंकि महापौर जी के पास कोई काम नहीं है तो वो नाम बदलने में लगे हुए हैं या फिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर अपनी छवि चमकाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे देश में, प्रदेश में, शहर में भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम नाम बदल दो, गली बदल दो, उसके अलावा कोई काम नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतने पैसे देके वोट खरीदे हैं। वो पैसे देने कारण, चुकाने के कारण पूरे देश की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। पूरा देश विकास की गति से कहीं ना कहीं भटक रहा है। उसी तरह से नगर निगम इंदौर में भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा नगर निगम आज 2 साल 2.5 साल पहले था, उसको बद से बदतर स्थिति में महापौर जी ने ला दिया। उसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। अब ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ न कुछ नई तरकीब निकालते हैं, जिससे जनता का ध्यान विकास से भटके और दूसरी चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन इंदौर की जनता समझ चुकी है, ये बीजेपी के लोग भी समझ चुके हैं कि ये सरकार कोई आपकी मेहनत से, आपके काम से नहीं बनी थी। ये जो लाडली बहनाओं को आपने 1250 दिए ना, उसके कारण बनी थी। लेकिन ये 1250 भी अगली बार काम नहीं आएंगे। निश्चित रूप से इंदौर शहर में 100% विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए एक ईमानदार परिषद बने जो इंदौर के विकास की व्यू रचना करे, व्यवस्थित वाली एक मास्टर प्लान बने पूरा कि शहर में सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कैसे हो और आने वाले 100 साल तक की व्यवस्थाएं इंदौर शहर को व्यवस्थित रखने के लिए कैसे करें। वो जब तक नाम की बात है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कुछ भी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मौका परस है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए उनको छत्रपति शिवाजी महाराज आज याद आ गए। कल कहीं गुजरात में चुनाव होंगे तो दूसरे आदमी याद आएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो कोई दूसरा आदमी याद आएगा। टोटल मौका परस्त लोग हैं, इनका काम में कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम इंदौर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी और खुद के जेब भरने में लगे महापौर मंडली।